हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। 5 साल पहले अगर पतंजलि फूड में आपने 1 लाख लगाए होते तो वो आज भी करीब 1 लाख के आजू बाजू ही होते, यानी रिटर्न अंडा के बराबर। और यही 5 साल में अगर आपने निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में पैसा लगाया होता तो रिटर्न काफी अच्छा होता। कमेंट में बता सकते हैं कितना परसेंट है जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। बार बार जा रही है पतंजलि फूड्स पर। देखिए कुछ तो हुआ है पतंजलि फूड्स में, आज इस तरीके के वॉल्यूम पर इस तरीके की सेलिंग नहीं आती है। Let's just pull up a Patanjali on the screens because 18 to 19% is the kind of intraday cuts that we've seen on this counter. There has been a mild recovery. If you see in terms of the stock, large volume action, almost 23.5 million shares traded so far in the first half of the trading session versus a 20-day average of close to 2.5 million shares that were traded. 15 जुलाई 2026 को एक ही दिन में कंपनी का मार्केट कैप यानी कहा जाए तो कंपनी का करीब 6,500 करोड़ का मार्केट वैल्यू साफ हो गया। यहाँ एक जरूरी बात को समझ लीजिए, शुरू में ही जितनी कंट्रोवर्सी हम आज देखेंगे उनमें से ज्यादातर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ है, जो एक प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड नहीं है। और पतंजलि फूड जिसका स्टॉक आप देखते हो एक अलग लिस्टेड कंपनी है जो सिर्फ एडिबल ऑयल और एफएमसीजी बिजनेस में, लेकिन दोनों का नाम एक है, प्रोमोटर ओवरलैप है और प्रोमोटर की कोशिश हुई है भैया बेचा जाए दोनों का नाम लेकर। इसलिए मार्केट बार बार दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट भी करता है, यानी प्रमोटर अगर फायदा लेंगे तो मार्केट भी ट्रीट वैसे ही करेगा। तो यानी इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही होने वाला है कि हुआ क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इसको हमें शुरू से समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हुई क्या, कैसे हुई। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हो एक दिन में कुछ हो, नहीं, पूरी कहानी समझिए। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। तो ये पतंजलि का नाम दो चीजों पर बना है, बाबा रामदेव के टीवी। पिछले 100 सालों से टूथपेस्ट के नाम पर घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, कैंसर कारक मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और फ्री योगा कैंप से बना डीप कनेक्शन पब्लिक के साथ, और एक सिंपल प्रॉमिस कि बाकी एफएमसीजी कंपनी में मिलावट है, हम 100% प्योर और स्वदेशी है। लोगों ने भरोसा किया, घी, हनी, टूथपेस्ट, आटा, नूडल, एक के बाद एक प्रोडक्ट चल निकला। और हमारी मैडम भी बाबा रामदेव की भक्त मंगाती थी। 2017 तक पतंजलि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी में शामिल। यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो ग्रोथ स्टोरी है ना, ये पतंजलि आयुर्वेद की है, जो तब तक एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं। पतंजलि फूड तब रुचि सोया के नाम से 2019 में अलग से आया। पतंजलि ने हाथी जैसी रुचि सोया कंपनी टेक ओवर की और हम आपको ले चल रहे हैं जहां इन प्रोडक्ट्स की रिसर्च होती है। जब पतंजलि ग्रुप ने बैंकरप्ट रुचि सोया इंडस्ट्री को एनसीएलटी के थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में 4,350 करोड़ में खरीदा। 18 दिसंबर 2019 को डील कंप्लीट हुई। 27 जनवरी 2020 को स्टॉक दोबारा लिस्ट हुआ, सिर्फ 16.90 के प्राइस पर। यहां तक मैटर क्लियर है। अब कहानी को समझते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को पित्तौरगढ़ के एक करण जनरल स्टोर से पतंजलि काओ घी का सैंपल लिया गया रूटीन इंस्पेक्शन में। स्टेट लैब में टेस्ट फेल, घी क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा। पतंजलि ने खुद रीटेस्ट की डिमांड गई, वापस से सैंपल गया नेशनल फूड लैब गाजियाबाद। नवंबर 2021 में वहां भी फेल। अब केस गया कोर्ट में और वर्डिक्ट आखिरकार 27 नवंबर 2025 में आया। सोचो 5 साल लग गए और पूरे 5 साल बाद फाइन लगा पतंजलि आयुर्वेद पर सिर्फ 1 लाख, डिस्ट्रीब्यूटर पर 25,000, रिटेलर पर 15,000। टोटल कितने हो गए? रफली 1.4 के आसपास। अब सीधी बात, इस केस का पतंजलि फूड के शेयर प्राइस पर कोई अलग से इंपैक्ट नहीं हुआ। क्यों? पहला, ये फाइन पतंजलि आयुर्वेद पर लगा जो प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड नहीं। दूसरा, जब सैंपल लिया गया था 2020 में, तब रुचि सोया का स्टॉक अपने रीलिस्टिंग के चलते इतना वाइल्ड स्पेकुलेशन मूव कर रहा था कुछ महीनों में कि उसकी कहानी अलग थी। बट चूंकि मुझे बार बार दोनों किस जगह से बिलोंग करते हैं वो बताना जरूरी होगा, वरना सेंटिमेंट जोड़कर घूम फिर के आप लिस्टेड कंपनी पे आ जाओगे तो आप कहानी को नहीं समझ पाओगे। यानी ये केस हेडलाइन बनाती है, ये शुरुआत होती है, ऐसे भी आप कह सकते हो। अब एक और कहानी। 2 दिसंबर 2020 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएससी, एक इंडिपेंडेंट दिल्ली बेस्ड रिसर्च बॉडी ने इंडिया के 13 टॉप हनी ब्रांड के 22 सैंपल टेस्ट किए। Study done by the New Delhi based Center for Science and Environment or CSE has exposed the biggest honey brands in India.
CAC study tested 22 samples of honey from 13 Indian brands and found that the top brands like Dabur, Patanjali, Jhandu, Baidyanath, Hitkari were selling honey adulterated either with sugar syrups or rice syrups. इंडिया के नॉर्मल टेस्ट में ज्यादातर पास हो गए, लेकिन CSC ने उन्हें जर्मनी भेजा एक एडवांस टेस्ट के लिए जिसका नाम है NMR टेस्ट। ये टेस्ट डिटेक्ट करता है कि हनी में बाहर से कोई शुगर सिरप मिला है या नहीं, जो इंडिया के स्टैंडर्ड टेस्ट पकड़ नहीं पाते। रिजल्ट 77% सैंपल फेल हुए, 13 में से सिर्फ 3 पास हुए, बाकी 10 जिनमें डाबर, पतंजलि, वैद्यनाथ, झंडू जैसे कई नाम थे सब फेल हो गए। पतंजलि और डाबर दोनों ने रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। ठीक है, अब रिजेक्ट करने का सेंस वही था कि भैया ये है वो है, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, जो भी आप इसको जैसे भी समझना चाहो। अब हम आते हैं 23 अगस्त 2022। A lot has been happening in the courts of the country over the past few days, and one such prominent development has been the Supreme Court taking Patanjali Ayurved head on for its misleading advertisements. This was on a petition filed by the Indian Medical Association, and in fact, over the last hearing, the Supreme Court even asked Patanjali's co-founder Ramdev and its managing director Balakrishna to be personally present before it. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। एलिगेशन था कि पतंजलि के ऐड एलोपैथी को बदनाम कर रहे हैं और डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी जैसे डिजीज के परमानेंट क्योर होने का फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, जो आप भी सुनते होंगे। पतंजलि का ये क्लेम है वो क्लेम है। नवंबर 2023 में पतंजलि ने ऐड बंद करने का एश्योरेंस दिया कोर्ट को, लेकिन फिर भी वही ऐड दोबारा चलाए गए। इसलिए 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया और मिसलीडिंग ऐड पर टेम्पररी बैन लगा दी। अब यहाँ पे आता है बहुत इंटरेस्टिंग मोर। पतंजलि फूड ने तुरंत एक्सचेंज फाइलिंग डाली, साफ लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पतंजलि आयुर्वेद के बारे में है, जो हमसे अलग है, इंडिपेंडेंट लिस्ट एंटिटी है और हमारी बिजनेस या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर इनका कोई असर नहीं। लेकिन मार्केट ने ये बात नहीं मानी। अगले ही दिन पतंजलि का शेयर 5% के करीब गिर गया। 19 मार्च को जब रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण को पर्सनली कोर्ट में बुलाया गया नन कंप्लायंस के लिए, स्टॉक फिर गिर गया। फिर 30 अप्रैल को एक और हियरिंग में जब कोर्ट ने पतंजलि के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दिखाने पर नाराजगी दिखाई, स्टॉक फिर गिर गया। यानी मैं डेट वाइज कहानी बता रहा हूं कि कैसे कैसे पूरे नाटक चले हैं। टोटल मिलाकर आप ऐसे देख लो तो कहानी में पूरा फिल्मी ट्विस्ट चल रहा था। कोर्ट लगी हुई है, बाबा रामदेव लगे हुए हैं और पूरी गुत्थम गुत्था चली हुई है। और आपको पता ही बाबा रामदेव कैसे वो कुश्ती दिखाते हैं, वीडियो बड़ा ही आप देखे ही होंगे। अब इस पूरे वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन है कि कंपनी लीगली जितना भी कह ले कि ये हमें टच नहीं करता, ये मतलब वो मामला उसका है ना जो लिस्टेड नहीं है, मार्केट ब्रांड और प्रमोटर के नाम पर ही रिएक्ट करता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड में फर्क करना मुश्किल है। और क्यों पब्लिक फर्क भी करेगी, क्योंकि बाबा ही रामदेव तो दोनों को चला रहे हैं। केस आखिरकार 13 अगस्त 2024 को बंद हुआ जब कोर्ट ने पतंजलि की एपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली। और इसमें भी कहा जाता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि शायद अपोलॉजी वगैरह में भी कुछ ऐसी कहानी हुई थी कि वो पेपर में बहुत छोटा छपा था। वो कहेंगे तो वो कहानी और लंबी हो जाएगी, बट चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो दिखाता है कि ट्रस्ट इंसान का कैसे उड़ता है या कैसे कहानी खराब होती है। 28 फरवरी 2025 को जीएसटी अथॉरिटी ने पतंजलि फूड पर एक पेनाल्टी लगाई, सिर्फ 33.9 लाख की, मतलब 34 लाख रुपया। एक कंपनी के लिए जितना उसका मार्केट कैप है उस वक्त करीब 59,000 करोड़ का था। ये अमाउंट इतना छोटा था कि पान खा के फेंक दे, राइट? तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन भी स्टॉक करीब 10% गिरा। अब ऑनेस्ट बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ 34 लाख की पेनाल्टी से जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जरूर कुछ और ब्रॉडर सेलिंग प्रेशर भी साथ में हुई होगी, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है। और ये इवेंट दिखाता है एक पैटर्न कि जब किसी कंपनी का ट्रस्ट हिस्ट्री टूट चुका हो तो छोटी सी नेगेटिव हेडलाइन भी कैसे उस स्टॉक पे प्रेशर डालती है। इस महीने एक पॉजिटिव न्यूज भी है। इस महीने मतलब उस समय जीएसटी के बाद की बात बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि फूड पर लगा 186 करोड़ का पुराना टैक्स डिमांड खारिज कर दिया। और ये तो अच्छी बात थी ना कंपनी के लिए,
लेकिन आपको पता है कंपनी पे ज्यादा कुछ खास पॉजिटिव असर नहीं हुआ, बहुत हल्का। यानी लोगों का ट्रस्ट अगर हम ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो कहीं ना कहीं टूट चुका था शायद। कुछ तो ऐसा चल रहा था कि किसी भी छोटे से छोटे न्यूज पे बड़ा रिएक्ट करना और पॉजिटिव न्यूज पे उतना बड़ा रिएक्ट नहीं करना, इसको ही बोलते हैं कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा केरला घूमना बचा है और महाराष्ट्र घूमना बचा है। जी हाँ, केरला में एक कन्नूर बेस्ड डॉक्टर की आरटीआई कंप्लेन पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 29 मिसलीडिंग एड स्पॉट किए थे और दिव्य फार्मेसी जो पतंजलि आयुर्वेद की ही कंपनी है, लिस्टेड पतंजलि फूड की नहीं, आप गौर करना मैं एकदम साफ साफ लेके चल रहा हूँ, उनके खिलाफ अलग अलग कोर्ट में 26 से 31 केस चले। मिड 2025 में केरल हाई कोर्ट ने 7 ऐसे केस में इंटरिम स्टे दिया और सबसे रिसेंट 25 मई 2026 को नए महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी ने चार्ज संभाला। ये बहुत अच्छे हैं और स्टेट वाइज क्रैकडाउन स्टार्ट किया। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर समेत 7 डिवीजन में रेड हुई और करीब 73 लाख की दिव्य फार्मेसी मेडिसिन सीज हुई। पता है किस नाम पे? गारंटेड क्योर क्लीन के एलिगेशन। पतंजलि बॉम्बे हाई कोर्ट गई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोर्ट में अश्योर किया कि फिलहाल कोई और एक्शन नहीं लिया जाएगा। दोबारा वही बात, दोनों केस दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ थे, लिस्टेड पतंजलि फूड के खिलाफ नहीं। और इन दोनों स्पेसिफिक इवेंट का पतंजलि फूड के शेयर प्राइस पर भी कोई क्लियर असर नहीं पड़ा। यह समझना उतना ही जरूरी है। बट फिर से बात वही आती है कि जब प्रमोटर एक होते हैं तो इंसान का विश्वास कैसे डगमगाता है और जब लगता है कि अगर यही गड़बड़ है, यही मीडिया हाईलाइट बना रखी है तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि गाय घी को लेकर बड़ी कहानियां निकलती रहती है। गाय घी का सेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय घी, मैं तो एक प्रोडक्ट वाइज की बात करता हूं जो मीडिया में आता रहता है, क्योंकि हम यहां पर किसी को एलिगेशन, किसी को ब्लेम लगाने नहीं आए। बस जो मीडिया में है उसके एक थॉट प्रोसेस को एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचने लगता है उस प्रोसेस को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर हमें समझना पड़ेगा फिर बिजनेस का गणित यानी ऑयल ट्रेडिंग वर्सेस एफएमसीजी का मार्जिन। क्योंकि अब ये तो हो गया मीडिया में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ट्रस्ट वाली बात है, फलना है, चिलना है, लेकिन असली कहानी तो धंधे से आएगी ना। इस धंधे को समझने के लिए समझिए ऑपरेटिंग मार्जिन को। ऑपरेटिंग मार्जिन को एक दुकान की तरह समझो कि 100 रुपए की चीज का कॉस्ट 96 है, तो टोटल मार्जिन कितना होगा? 4%। और सोचो कि अगर वही एक ब्रांडेड प्रोडक्ट का कॉस्ट 77 रुपए है तो मार्जिन कितना होगा? 23%। तो पतंजलि फूड का करीब 74% रेवेन्यू एडिबल ऑयल बिजनेस से आता है, पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल जो बाहर से इंपोर्ट करके रिफाइन होता है। ये कमोडिटी ट्रेडिंग जैसा बिजनेस है, तो 3 से 4% का मार्जिन होता है धंधे में, या 6% का मैक्स। बाकी 26% फूड और बिजनेस सेगमेंट से आता है जहां मार्जिन बेहतर है। कंपैरिजन आप ऐसे समझ लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे प्योर एफएमसीजी कंपनी का मार्जिन का भी 23% होता है, यानी पतंजलि का लगभग चौथाई। मार्केट ने शुरुआत में इसको एफएमसीजी कंपनी की तरह ट्रीट किया। आप ये समझ लो, कभी कभी 70 से 90 पी रेशियो पर वैल्यू दिया। पी रेशियो सिंपल भाषा में क्या है? कंपनी अगर हर साल 100 रुपए कमाती है और मार्केट वैल्यू 7000 है तो पी 70 है, मतलब पैसा वापस आने में 70 साल लगेंगे अगर प्रॉफिट यही रहा तो।
और जब कंपनी की ग्रोथ धीमी हुई तो पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ करीब 8% रह गया। तो मुझे बताओ इतना लंबा पी जस्टिफाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो रिजल्ट क्या हो? पी गिर के 20-22 पे आ गया, स्टॉक में गिरावट हुई। जबकि कंपनी का प्रॉफिट खुद बढ़ रहा है। Q4 2026 में नेट प्रॉफिट 524 करोड़ था, जो पिछले साल से 46% ज्यादा है। यानी आप क्या समझोगे? कंपनी फाइनेंशियल बेहतर हो रही है, लेकिन अब स्टॉक इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट ने इसको चीप एफएमसीजी स्टॉक कर लिया, क्योंकि मार्केट को समझ में आ गया कि इसका रियल धंधा लो मार्जिन ऑयल ट्रेडिंग का है। शुरू में हमको चिपकाया गया है, हमें बताया गया है कि एफएमसीजी है, बट ये है नहीं, राइट? तो इसका फेयर वैल्यू 15-20 के आसपास होना चाहिए। आई बात समझ में? इसी खेला में तो बहुत सारे लोग, कौन कौन कमेंट में बताना ईमानदारी से कि ये एफएमसीजी और पतंजलि का वो सारा धंधा इसके अंदर है, समझ के इसको बाय किए थे, कमेंट में बताना। अब आते हैं सबसे रिसेंट और सबसे जरूरी सवाल पर कि भैया वो बुधवार को ऐसा क्या हुआ था कि स्टॉक 20% तक गिर गया था? 328 का फ्रेश 52 वीक लो लगाया था। Let's just pull up a Patanjali on the screens because 18 to 19% is the kind of intraday cuts that we've seen on this counter. There has been a mild recovery. हुआ था ना करीब, मतलब अच्छा खासा डाउन हुआ था ना। तो देखिए जून 2024 के बाद कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल डिजिट का फॉल है। एक दिन में करीब 6,500 करोड़ मार्केट वैल्यू साहब। इसमें 3 बातें आती हैं। एक है ब्लॉक डील, करीब 54.24 लाख शेयर, यानी कंपनी की 1.5% इक्विटी एवरेज 355 के भाव पर ट्रेड हुई। करीब 195 करोड़ की डील थी। ब्लॉक डील मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर एक्सचेंज के एक स्पेशल विंडो के थ्रू एक ही बार में बहुत सारे शेयर बेचा या खरीदा, और बायर या सेलर के नाम पब्लिक नहीं होते। दूसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम नॉर्मल से 500 से भी ज़्यादा बढ़ा और स्टॉक अपने 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे टूट गया। तो ये भी एक टेक्निकली वीक सिग्नल होता है जिसमें पैनिक सेलिंग और बढ़ जाती है। तीसरा, कंपनी ने खुद कहा कि मॉनसून डिले से रूरल डिमांड पर थोड़ा असर पड़ सकता है। यहाँ पर सीईओ संजीव अस्थाना ने तुरंत क्लैरिफाई दिया कि कोई अनडिस्क्लोज्ड डेवलपमेंट नहीं है, कोई रेगुलेटरी नोटिस नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी प्रैक्टिकली जीरो डेट है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा सरप्लस रिजर्व है, सालाना करीब 700 से 800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो हम जनरेट कर रहे हैं। तो सवाल है कि फिर गिरा क्यों? तो ऑनेस्ट बात यह है कि खुद न्यूज़ रिपोर्ट ने भी लिखा कि कंपनी की क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से इतनी बड़ी गिरावट को एक्सप्लेन नहीं करती, राइट? तो सिंपल वही पुराना पैटर्न है जो पूरे वीडियो में मैंने कहा था ना कि आपको इस वीडियो को समझने के लिए पूरी कहानी शुरू से समझनी पड़ेगी। बताओ कौन सा रीजन? रीजन बस वही है, ट्रस्ट इशू। छोटी सी बात बम फोड़ के चली जाती है, राइट? तो कंपनी का ट्रस्ट इशू धीरे धीरे भैया टूटता चला गया। क्यों टूटता चला गया? इसीलिए मैंने जानबूझ के इतनी मेहनत करके पूरी डिटेल में वीडियो बनाई, जिससे कि आप समझ सको कि मामला क्या है। तो भैया पब्लिक अब इसको ज्यादा वैल्यू देने को रेडी है नहीं। अब कहानी जो थी वो मैंने आपको बता दी, तो वेट एंड वॉच में रखिए आगे किस तरीके से क्या होती है। क्योंकि देखो कंपनी, अब एक चीज समझो, HDFC बैंक की है, अच्छा बैंक है ना, बट बहुत सारी कहानियां उस पर आती रहती है जिसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई भी है, हमारे मेन चैनल पे जाके देख लीजिए। लेकिन अब इतने सारे एलिगेशन आते हैं कि इन्वेस्टर डर जाता है। जबकि आप पतंजलि भी देख लोगे तो इसकी शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर ग्रुप की होल्डिंग 68.25% है, LIC की 9.13% है, GQZ पार्टनर्स की 2.89% है, FIDI मिलाकर करीब 20% है। बहुत अच्छा। लेकिन अभी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिजल्ट आने बाकी है। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं देता हूँ डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देखना है कैसा रिजल्ट आता है। बट ओवरऑल कहानी जो मैं देसी भाषा में मानता हूँ कि जब भी किसी कंपनी पर इस तरह के इशूज, ट्रस्ट आने लगता है और वो पूरा एक बार नहीं, सालाना एक पैटर्न चलता है ना, तो इन्वेस्टर डर जाता है। शुरू में तो हाइप था ही ना, नो डाउट। रामदेव बाबा एक बिग नेम लगता था, देसी है, स्वदेशी है, बहुत अच्छा है। प्लस वो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट तो जुड़ा ही पतंजलि फूड के साथ। लोगों को लगता था अरे बाबा वो पतंजलि वाला भी सब कुछ पतंजलि फूड के अंदर है। दैट्स द बिग रीजन पी कहीं और चला गया। तो अभी वेट एंड वॉच मुझे लगता है, और इसके अलावा तो मुझे कुछ और लगता नहीं है। अब आप ऐसी किस और अगली कंपनी पर एनालिसिस चाहते हो कमेंट में बताइएगा, या कुछ मेरे से कमी रह गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं हर कमेंट को चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। थैंक यू। एक गुड न्यूज, 5 अगस्त को रात में 9 बजे धमाकेदार एक इंट्राडे का फ्री सेशन होने जा रहा है, जहां पे इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आप वेबसाइट पर लैंड करिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए, फिर उससे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी में लिंक आएगी जिससे आप सेशन ज्वाइन कर सकेंगे। और सबसे मजे की बात है कि उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आगे भी बहुत सारी लर्निंग हम देते रहेंगे। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्यार है, जो आप लोग हमारे वीडियो को प्यार देते हो, शेयर करते हो, तो बस ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए।